जिन लोगों की नींद मृत्यु के तरह शांत हो जाती है, उनका हर सुबह एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ चाहे तो अपने जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। सूर्य की किरणों के साथ दिन की शुरुआत होती है और पूरी प्रकृति जाग उठती है। इसलिए अगर अपनी सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम आपको पता चल जाए तो आपका पूरा दिन आनंद और जोश के साथ बीतेगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में पता चलेगी जिसके बाद आप अपने पूरे जीवन में बहुत ही बेहतर और खुशहाल रहेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब धरती पर बहुत सारे काम इंसानी हाथों से करे जाते थे। मतलब उस समय ज्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता था। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युगों में तो बहुत सारी मशीनें आ गई है जो उन कामों को आसानी से कर देती है। आज से 200 साल पहले ये काम इंसान ही किया करते थे। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना इसका खानदानी पेशा था। यहाँ पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती इंसान थे, लेकिन मोहन बहुत ही आलसी इंसान था। वो किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करता था। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। दिन प्रतिदिन स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। अब तो मोहन दिन में भी बस सोता ही रहता था। एक बार मोहन के माता पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वो मानव शरीर के बहुत गहरे विषय पर चर्चा करते हैं। फिर क्या था, मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, मेरा बेटा मोहन बीमार तो नहीं, लेकिन सारे दिन बीमारों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसे मन नहीं लगता। उसे बहुत ही जल्दी थकावट हो जाती है। सारा दिन सोता रहता है। कृपया करके मुझे बताइए कि इसके पीछे का कारण क्या है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसे तो इसके आलस ने जकड़ रखा है। बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, मैं तुम्हें 5 आदतें बताऊंगा। अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन उत्साह से भर जाएगा। तुम अपने आप पहले से ज्यादा जोश में पाओगे। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परम पिता को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर तोहफे में नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया को देखो तो कितने ही रोगी मिलेंगे। इसलिए हमारी सांस अनमोल तोहफा होती है। पता नहीं कब कौन सी सांस अधूरी छूट जाए। इसलिए इस सांस में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आसमान को, इन हवाओं को धन्यवाद दो। इन 5 तत्वों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करो। इससे तुम्हारा जुड़ाव इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद में भर जाओगे। उसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब ये होता है कि सारी गंदगी अपने कमरे से बाहर, अपने दिमाग से बाहर कर रहे हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में तेल डालकर दिया जरूर जलाएं। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति आ जाती है। इसके बाद बैठकर ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट हो उठता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शक है। वो आपको सही मार्ग दिखाता है। कुछ समय के लिए ध्यान करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद से भरा हुआ और तनाव से मुक्त रहता है।
जब आप ये सारे काम कर लें तो एकांत में बैठकर एक कागज और कलम से अपने पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं, और उसमें से एक काम किसी भी जरूरतमंद आदमी की मदद करना जरूर बनाएं। अगर आप पूरे दिन में कोई भी एक ऐसा काम कर लें कि जो कि लाभ और हानि से परे है, तो आप खुद ही अंदर बहुत ही एक आनंद अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि मैंने आज एक दिन कुछ अलग तरीके से जिया, किसी जरूरतमंद आदमी की मदद की, वो भी निष्पक्ष भाव से। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब आप ये विधि पूरी कर लें तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं। अपनी आवाज के भाव सच्ची होनी चाहिए। जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह के साथ भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए ये गीत आपको ऊर्जा देगा। और ये सब करने के बाद स्नान करके अपने ललाट पे चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा और ये शीतलता आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप शीतल और आनंद अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने के। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती उस काम को अपनाना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं ही वो काम करेगा। वो काम उसके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्साह बन जाएगा। जीवन एक जोश बन जाएगा। सोचिए, जब हम बच्चे होते थे तब कोई भी नया काम करने के लिए हमारे मन में कितना उत्साह होता था। आखिर आज वो सब क्यों नहीं होता? क्या इंसान ने अपने आप को जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे के साथ बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं, चलो बुढ़ापे से बचपन की तरफ चलते हैं। चलो आज हम जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो इसका मतलब है कि आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के साथ।